बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी, आज का व्लॉग मैंने डॉक्टर के क्लिनिक से स्टार्ट किया था। हम बाय चांस ही उधर गए तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली जाए। और यहाँ सुबहान अभी डॉक्टर साहब आए नहीं थे और सुबहान जो है वो बस इसी टेंशन में था कि दरवाज़ा बंद हो गया है, दरवाज़ा क्यों बंद हो गया। और वो अपनी शरारतों में मगन था। और ये हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं और कुछ हर मंथ इनके पास मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से, तो वो कभी हो सका तो आप लोगों से डिस्कस करूँगी जी। तो यहाँ हम चेकअप के बाद वापस आ चुके हैं और डॉक्टर का क्लिनिक जो था वो ना हाशमी गार्डन की तरफ है। तो यहाँ हम वापसी की तरफ आ रहे हैं। अब रास्ते में सोच रहे थे कि वापसी पे जाते हुए ग्रॉसरी वगैरह ले ली जाए, और फिर सर्दी को देखते हुए मूड बन गया कि चलें आज भावलपुर का मशहूर सोन हलवा जो है ना वो खाते हैं। ये मेरे पापा का और फिर पापा की वजह से ही हमारा भी फेवरेट हो गया सब बहन भाइयों का जी। तो यहाँ देखें जी, सुबहान जो है ना वो सोन हलवा तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा था, लेकिन उसे दूध अच्छा लग रहा था और वो यम 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 साथ साथ। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी बच्चों की बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने फिर वहाँ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बना सकी। और ये फिर घर आके उसके बाद का टाइम है। असल में पिछले मंथ में सही तरह से ग्रॉसरी नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से अभी फिर कुछ विंटर भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गए। तो बस वही बेसिक सी चीज़ें जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो शानदा, केचप, मायोनीज़, और अब शहद यूज़ कर रही हूँ। पहले तो खैर गांव से मंगवा लिया था, लेकिन इस साल ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने मरहबा वालों का शहद जो है ना वो यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी तक तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कौन सा शहद यूज़ करते हैं और उसके रिज़ल्ट कैसे हैं। तो ये नेशनल मसाले, ये तो मेरे फेवरेट हैं, सब्ज़ी वाले जो होते हैं, ये लाजमी लेके आती हूँ। बस ग्रॉसरी हर मंथ होती रहे ना तो बहुत सेटअप सही रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे बजट हो रहा हो तो बंदा ग्रॉसरी को थोड़ा बहुत स्किप कर देता है। यही हुआ, ऑलमोस्ट हर चीज़ ही तकरीबन थोड़ी थोड़ी जो थी ना वो बच गई थी, बाकी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये मैं पॉपकॉर्न के लिए मैं कहीं भी ले आती हूँ और घर में ही पॉपकॉर्न बना के देती हूँ सुबहान को भी, और कोई अगर गेस्ट वगैरह के साथ बच्चे आते हैं तो उनको भी। और इस दफ़ा जो धनिया था वो साबुत धनिया जो था वो इतना मोटा मोटा मिला ना, वहाँ बस जल्दबाजी में देख नहीं पाई मैं, और घर आके फिर देखा है तो वो अजीब सा ही लग रहा है मुझे। चले अब तो जो हो गया सो हो गया। और ये जी सुबहान की चीज़ें, सुबहान की भी और मेरी भी बिस्किट्स तो फिर चलते ही रहते हैं साथ साथ। और फिर सर्दियों में तो पता नहीं क्यों भूख इतनी ज़्यादा लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। जितना टाइम शॉर्ट होता है दिन का उतनी ज़्यादा भूख बढ़ जाती है। तो बस फिर इसी तरह फिर हम सोचते रह जाते हैं कि हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है। मेरी कोशिश होती है यही कि भाई जितना हो सके ना मंथ के स्टार्ट में ही सब कुछ घर में ही हो, ताकि मुझे बाहर से बार बार मंगवाने में बड़ा मुश्किल होता है कि मैं किसको भेजूं, कैसे करूं। हस्बैंड चले जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि पता नहीं वापस कब आएँ। तो इसलिए बस अब जितना हो सके बस सब कुछ घर में ही ले आती हूँ। और इस दफ़ा मैं स्पेशल कैंडीज़ का डब्बा लेके आई हूँ अपने ट्यूशन वाले बच्चों के लिए। वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो घर से जब आते हैं तो उनका रोना नहीं बंद होता ना, तो चलो कैंडीज़ वगैरह लेके फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप कर जाते हैं। और जी यहाँ सुबहान की चीज़ें और कुछ साबुन वगैरह स्टार्ट कर लिए मैंने जो। और ये ना विम का जो है पाउडर, ये भी मैंने किसी चीज़ का देखा था कि वो इससे ना वो जो है चूल्हे के स्टेन वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं लेके तो आई हूँ, अब इंशाल्लाह ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लाजमी शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।